नमस्कार ध्यान पथ के सभी दोस्तों को। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अविनाश जी हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर शिष्य की कहानी लेकर आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपके जीवन में बदलाव जरूर लाएगी। अविनाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अनुपमा जी, और धन्यवाद ध्यान पथ के सभी साथियों को। ये तिब्बत के एक बहुत ही मशहूर, जो एक ही जन्म में बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे, उनकी कहानी है, जो काफी लंबी है। मैं अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सकेगा, मैं आप सबके साथ उसको साझा करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं मिलारेपा जी के बारे में आपको एक ब्रीफ सी उनकी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि वो तिब्बत में थे। तिब्बत के वो मिलोरेपा जी हैं, और वो उनके पूर्वज जो है वो अपनी संपत्ति के साथ टेंगस्टा नाम के किसी प्रांत में बस जाते हैं, और वहां पे वो यंत्र तांत्रिक पूजा वगैरह करके बहुत रईस बन जाते हैं, बहुत धनिक बन जाते हैं। और उनके पिताजी जो होते हैं सरब जी, वो एक लड़की से प्रेम करके विवाह करते हैं, और बड़े शांतिपूर्वक बहुत अच्छी तरह से उनका जीवन यापन हो रहा है। उन्हीं के पुत्र मिलारेपा जी होते हैं। उनका जन्म जो है 1052 में 25 अगस्त के दिन हुआ था, और उसके थोड़े समय बाद उनकी एक बेटी भी हुई थी, मतलब मिलारेपा जी की बहन भी हुई थी, जिसका नाम पेटा था। और उनका जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था कि कुछ सालों के बाद, अभी मिलारेपा जी छोटे ही थे, तो उनके पिताजी को कोई एक गंभीर बीमारी हुई जो लाइलाज थी, जिसका कहीं कोई इलाज करवाने के वो काबिल नहीं हो पा रहे थे, बहुत करने के बाद भी। और वो जब उनको ये लगता कि मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, तो वो सभी गांव वालों को बुलाकर एक वसीयत करते हैं कि मैं इस बीमारी से जो है मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूँ, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि मेरे मृत्यु के बाद जो कर्म कांड को थोड़ा बहुत खर्च होगा, वो करने के बाद मेरी सारी संपत्ति जो है उसका केयर टेकर टाइप का मेरे भाई और भाभी को रख दिया जाए, भाई को, जो मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखे, और जब मेरा बच्चा जवान हो जाए मिलारेपा, तो उनको वो सारी संपत्ति लौटा दे। ये वसीयत वो सबके सामने करके वो आखिरी सांसें ले लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है चाचा चाची का दिल जो है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना कि उन्होंने अपने मरने वाले भाई ने अपने भाई पे विश्वास किया था, और वो उनको नौकरों से भी बदतर वे व्यवहार करते हैं, जानवरों से भी बदतर खाना देते हैं। वो बहुत दुखी होते हैं, उनका वो बहुत अपमान भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। किसी तरह मिलोरेपा और उनकी माँ और बहन जो है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, एक तरह से वो घसीट रहे हैं जिंदगी को। उसके बाद धीरे 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 जब थोड़ा मिलोरेपा जवान होता है, तो उनको थोड़ा सा एक खेत का टुकड़ा दे दिया जाता है, जिसमें वो बार्ली की फसल उगाते हैं। वो फसल होने वाली होती है, जैसे ही वो थोड़ी अच्छी होती है, तो मिलोरेपा की माँ जो है वो सारे गांव को भोज देती है। और उसका भोज देने के पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो गांव वालों से प्रार्थना करना चाहती है कि सबके सामने वसीयत हुई थी, उसके हिसाब से मेरे को और मेरे बच्चों को है मेरे पति की जायदाद दे दी जाए, ताकि हम जो है आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें, जो हम उनकी मृत्यु से लेके आज तक बड़े कष्टों से जी रहे हैं। लेकिन जब उनके चाचा चाची को ये पता लगता है, मिलोरेपा के चाचा चाची को, वो लोग जो है बिल्कुल ही मुकर जाते हैं, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, और उनको कुछ भी देने से मना कर देते हैं। कहते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका, इतने साल तुम लोग को पाला पोसा है, तुमको खिलाया पिलाया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मैं कुछ देने के काबिल नहीं हूँ, मेरे पास है ही नहीं देने को। ये सुन के उनकी जो मिलारेपा की माँ है वो बहुत दुखी होती है, और गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, या अपमान ना सहन पाने की स्थिति में आकर, जब अति होने के कारण वो अपने बेटे को कहती है कि तुम जो है अब शुद्र विद्या को प्राप्त करो, जिससे कि तुम जो चाहो वो करके इनसे मेरे अपमान का बदला लो। तुम्हारा भी जो अपमान हुआ है मेरा भी हुआ है, मेरे पति की जायदाद को भी इन्होंने हड़पा है, तो इनको कष्ट मिलना चाहिए, इनको सबक मिलना चाहिए, तो तुम शुद्र विद्या को प्राप्त करो। उस समय मिलारेपा जी इतने ज्ञानी नहीं थे कि शुद्र विद्या को प्राप्त करना अच्छा है या बुरा है, कैसा है। बस वो अपनी माँ को खुश करने के लिए जो है वो शुद्र विद्या प्राप्त करने चले जाते हैं। कुछ भी साधन जुगाड़ करके उनकी माँ उन्हें भेज देती है। वो शुद्र विद्या की प्राप्ति करके आते हैं, और उसके तब जब वो आते हैं उस समय उनके चाचा के पुत्र की शादी होने वाली होती है, और वहां बहुत लोग इकट्ठे हुए होते हैं।
वो वहां पर कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं शूद्र विद्या से प्राप्त किए हुए कि कईयों की मृत्यु हो जाती है, कई दुखी हो जाते हैं, कई परेशान हो जाते हैं। जिस जगह पे सारे इकट्ठे होते हैं वहां वो जगह टूट जाती है, ध्वस्त हो जाती है, तो बहुत कष्ट होता है सभी को। इससे ये पता लगता है धीरे धीरे गांव वालों को भी, उनको भी, कि असल में शूद्र विद्या प्राप्त करके मिलारेपा लौट आया है और वो अपने चाचा से बदला लेने के चक्कर में हमको भी बेगुनाहों को जो है कष्ट दे रहा है। वो सभी विचार बना के उनको कष्ट देने के लिए, उनको पकड़ के मारने के लिए जाने लगते हैं, या मिलारेपा की माँ को पकड़ते हैं कि इनको हम कष्ट देंगे। तो कुछ लोग समझाते हैं कि ऐसा मत करो, मिलारेपा की माँ को कष्ट देने से मिलारेपा फिर और शूद्र विद्या का उपयोग करके हमें और दुखी करेगा, मिलारेपा की हत्या करते हैं। तो वो अब इस चक्कर में मिलारेपा को पकड़ने भागते हैं, लेकिन किसी भी तरह से मिलारेपा बचकर वहां से निकल जाता है। करते 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 वो एक बार फिर शूद्र विद्या का प्रयोग करके फिर उनको तंग करने की कोशिश करता है। फिर वो और तेजी से मिलारेपा को ढूंढते हैं और मिलारेपा फिर वहां से बच के किसी तरह निकल जाता है। तो उसको जब 2 बार इस तरह नुकसान करता है तो उसको एक अंदर से ग्लानि सी होती है। उसको जैसा कहो कि एक वो ज्ञान की तरफ उसकी बुद्धि मुड़ने लगती है। तो वो उस यू टर्न से खुश होके ये सोचता है कि मुझे अब किसी न किसी तरह से ज्ञान पाना चाहिए। ये ना करूं कि मैं जो है अज्ञानता की तरफ से शूद्र विद्या में नीचता की तरफ घुसता चला जाऊं, ताकि जो है क्या हो। हाँ जी। तो वो आत्मज्ञान पाने के लिए, ज्ञान बोध पाने के लिए, ध्यान के लिए, मतलब अच्छे धर्म के रास्ते पे चलने के लिए वो सोचता है। और जब वो किसी से पूछता है, ज्ञान लेता है कि मुझे कौन ऐसा गुरु मिल सकता है जो मुझे बहुत ज्ञान दे सके, ताकि मैं इस शूद्र विद्या के से जितने मैंने पाप बटोर लिए हैं, मुझे लगता है मेरे पापों का घड़ा भर गया है। अब मुझे इस घड़े को खत्म करना है और मुझे ज्ञान बोध प्राप्त करना है। तो कोई उसको ये बताता है कि एक मारपा नाम के गुरु हैं, वो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, उनके जैसा महान गुरु कोई नहीं है। तो वो गुरु के पास जाने की कोशिश करते हैं और ढूंढते 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 जाते हैं। तो जहां पर बताया था किसी ने, वहां एक बंदा जो है जंगल में खेत में हल चला रहा है। वो उस खेत में पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको पता है मारपा गुरु जी कहाँ मिलेंगे। वो कहता है मेरे खेत में काम अभी बहुत है, मैं अभी हल चला रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। अगर तुम ये हल चला के सारा काम खत्म करके, मेरा घर वहां पे है, अगर आके मुझे वहां मिलोगे तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा मारपा जी कहाँ है। अब उनकी जो है असल में ज्ञान को पाने के रास्ते में आने वाली रुकावटों का बंडल शुरू हो गया एक तरह से। और वो शुरू हो जाते हैं, हल चलाते हैं, शाम तक वो हल चला के पहुंचते हैं। जब काम खत्म होता है, जाके उनको कहते हैं महाराज आपके खेत में मैं सारा हल चला आया, सारा ठीक ठाक कराया, अब मुझे बताइए मारपा जी कहाँ है। फिर वो कहते हैं मैं ही मारपा जी हूँ। वो बड़ा हैरान हो जाता है और एकदम साष्टांग प्रणाम करके उनके चरणों में गिर जाता है। मैं आपको ही ढूंढता हुआ आया हूँ, मेरे पापों का घड़ा भर चुका है। मैंने शुद्ध विद्या को प्राप्त करके इस तरह अपने परिवार को, अपने चाचा चाची को और गांव वालों को बहुत कष्ट दिया है। अब मैं इस रास्ते से हटना चाहता हूँ और सही ज्ञान पाना चाहता हूँ, तो आप मेरी सहायता कीजिए। कहते ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए पहले मेरे को कुछ देना पड़ेगा। कहते बताइए क्या करूं मैं। कहते हैं एक तो ये है कि मैं तुम्हें या तो दूंगा ज्ञान, या दूंगा भोजन पानी और मकान की व्यवस्था। अब एक चीज मैं दूंगा, एक चीज का तुम्हें जुगाड़ खुद करना पड़ेगा, तुम सोचो क्या करना है। कहते जी मैं आपसे ज्ञान पाना चाहता हूँ, भोजन पानी मकान का जुगाड़ तो जैसे भी होगा मैं कर ही दूंगा कुछ ना कुछ करके। मारपा जी कहते हैं मेरी एक समस्या और भी है। कहते हैं अब वो क्या है। कहते हैं ऐसे ऐसे मेरे शिष्य दूर दूर से आते हैं शिक्षा पाने, तो रास्ते में गुंडे लुटेरे डाकू इस तरह के लोग आते हैं, उनसे गुरु दक्षिणा छीन लेते हैं, उनको तंग करते हैं। शिष्य मेरे पास आ नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते, मुझे गुरु दक्षिणा मिलती नहीं, मेरी साधना में, मेरे कामों में मुझे अड़चन आती है। तो तुम इसका समाधान शूद्र विद्या से निकालो, और उनको जो है उत्तर दिशा के तरफ से जो आते हैं वो मुझे परेशान हो रहा हूँ मैं, तो करो। अब वो शूद्र विद्या का तो उपयोग करना नहीं चाहता था, उसी से दुखी होकर तो वो आया था।
लेकिन मरता क्या ना करता, ज्ञान पाना है। जाता है, उनको ना बहुत कष्ट देता है, उन डाकुओं को इतना भयभीत करता है, इतना डरा देता है शुद्ध विद्या से कि वो एक तरह से मतलब डर जाते हैं और कहते हैं अब हम उधर आने वाले शिष्यों को कभी तंग नहीं करेंगे। वो आके मारपा जी को बताता है, जी मैंने उधर का तो काम कर दिया आपका, अब मुझे आप शिक्षा दीजिए। अब मारपा जी दूसरी दिशा बता देते हैं कि वहां भी यही समस्या, उसको भी दूर करो। फिर वही जैसे मर्जी है, बेचारा ना चाहते हुए भी वहां का भी समस्या का समाधान कर देता है। फिर आके कहता है कि अब दीजिए, अब मुझे ज्ञान दीजिए। फिर वो कहते हैं अब तुम मेरे पुत्र के लिए भवन निर्माण करो। एक बार कहते हैं उत्तर दिशा में करो, पहाड़ी क्षेत्र में करो। वो बनाना शुरू करता है, थोड़ा सा बनता है, नहीं इसमें ये नुक्स है, मेरा मन बदल गया, अब इसको तोड़ो, सारा सामान जहां जहां है वहां पहुंचाओ, फिर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें विद्या दूंगा। वो बेचारे करते हैं। फिर वो कहते हैं अब तुम दूसरी जगह करो, अब अगर तुमने इस पहाड़ी पे किया था अब उस पहाड़ी पे करो, यहाँ तुम्हें मैंने बोला था गोल बिल्डिंग बनाओ, अब तुम यहाँ पर चंद्रकार बनाओ। फिर उसको भी ध्वस्त करवा देते हैं थोड़ा बनने के बाद। फिर कहते हैं अब तुम पूर्व में वहां बनाओ, वहां तुम त्रिभुजाकार बनाओ ट्रायंगल में। फिर वो बनाता है। फिर वो कहते हैं नहीं इसको भी तोड़ दो, मेरा मानना है आधी आधी बनती और तुड़वाते जाते हैं, उनको परेशान करते जाते हैं। कारण चाहे जो भी हो वो हमें बाद में पता लगता है, पर अभी ये है कि मिलोरिपा बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, ना चाहते हुए भी सिर्फ ज्ञान पाने के लालच में वो सब कुछ करता चला जाता है। चौथी बार वो कहते हैं फलाने पर्वत पे जाओ, वहां पर चतुर्भुजाकार बिल्डिंग बनाओ। अब वो कहता है ऐसा करिए, आप गुरु माता को ले आइए, उनकी गवाही दिलवा दीजिए, अब आप इसको तुड़वाएंगे नहीं, और ये पूरा होने के बाद मुझे ज्ञान जरूर देंगे, अब मेरे ज्ञान में आप अड़चन नहीं डालेंगे। वो कहता है ठीक है बुला लो। गुरु माता को बुलाया जाता है, गुरु माता देती है गवाही कि हाँ भाई ठीक है, मैं गवाही देती हूँ कि जो मारपा जी कह रहे हैं अब वो इसी तरह करेंगे, अब ना तो इसको तोड़वाएंगे और ना तुम्हारे को तंग करेंगे, और इसके पूर्ण होते ही तुम्हें उपदेश भी देंगे, तुम्हें पूरा धर्म में पारंगत कर देंगे। वो बेचारा शुरू करता है। उतने में कुछ शिष्य आके उसको अनजाने में मारपा जी की नॉलेज के बगैर उसको धोखे में कहते हैं कि गुरु जी ने कहा है कि ये शिला यहाँ रखो और पूजा होगी तब ऊपर इसके बनाओगे। वो सोचता है गुरु जी ने भेजा होगा, वो करता है। गुरु जी थोड़े दिनों बाद जब बन जाती है 2-3 मंजिलें तो आ जाते हैं, मैंने तो ये नहीं कहा था तुम ये शिला क्यों लाए, जाओ इसको तोड़ो, तोड़ के अब शिला को वहां रख के आओ, फिर से इसको बनाओ। वो जाता है बेचारा अकेला, जो शिला लोग 4-4 लोग उठा के लाते हैं, अकेला जाके वहां रख के आता है। फिर मारपा जी कहते हैं नहीं जाओ उसको ले आओ, चलो जहां पे रखी थी वहीं पे रख के फिर बनाओ। फिर वो जाता है, फिर बिना नानुकर किए लेके आता है अकेला, फिर उस शिला को रखता है, फिर वो 12 मंजिल की बिल्डिंग बनानी शुरू करता है। वो बनाता जाता है, थोड़ी सी बन जाती है, वो फिर आ जाते हैं, नहीं मुझे ये पसंद नहीं आ रही, ये तोड़ दो। फिर वो कहता है गुरु माता को बुलाइए, आपने तो गवाही दिलवाई थी। गुरु माता जी आप कहते हैं हाँ गवाही दिलवाई थी, कहते हैं दिलवाई तो दिलवाई, अब मेरा विचार बदल गया, अब मैं तो इसको तोड़वाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें गुरु उपदेश चाहिए, धर्म उपदेश चाहिए, तुम अपने आप को धर्म में पारंगत करना चाहते हो तो इसको तोड़ो और फिर बनाओ। वो इतना दुखी हो जाता है कि रोते रोते वो सोचता है मैं तो आत्महत्या ही करूँ, वही बेटर है मेरे को, कोई जीने का मेरा फायदा नहीं, गुरु उपदेश तो मुझे मिलेगा ही नहीं। ये कह के वो रोता है। तो गुरु माता के लिए मारपा की जो पत्नी है, उनके दिल में मिलारेपा के लिए एक विशेष स्थान बन जाता है, जैसे वो अपने पुत्र की तरह उसको प्यार करने लगती है। उसको फिर समझाती है कि बेटा आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या से बड़ा तो कोई पाप ही नहीं होता है, तो तुम ये काम मत करो, गुरुजी तुम्हें जरूर शिक्षा देंगे, तुम हिम्मत करके इस बिल्डिंग को फिर बनाओ। मेरी गवाही के बाद भी तेरे को पता है वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो तो एक कुत्ते को एक पक्षी को भी बड़े प्यार से खिलाते हैं, बड़े प्यार से हाथ फेरते हैं, हर शिष्य को ज्ञान देते हैं। मैंने कभी आज तक नहीं देखा किसी शिष्य का उन्होंने इतना इम्तिहान लिया हो। तुम्हारा पता नहीं कोई कर्म बंधन है क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, जितने कष्ट वो तुम्हें दे रहे हैं वो किसी को नहीं देते, तो तुम जो है इन कष्टों को थोड़ा झेल लो, तुम्हें जरूर ज्ञान मिलेगा। वो फिर बेचारा शुरू हो जाता है, चलो माता समझा रही है आत्महत्या तो पाप है ही है, वो फिर शुरू होने लगता है। लेकिन माता कहती है एक बार रुको, मैं तुम्हें मारपा जी से मिलवाती हूँ। तो मारपा जी को वो कहती है ऐसे ऐसे ये आत्महत्या करने जा रहा था, मैंने इसको समझाया है, अब आप बताइए कि क्या ये उचित है। तो वो कहते हैं आत्महत्या तो पाप है ही, ये तो करना ही नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम जब आए थे तो तुमने मुझे तन मन कर्म से अपने आपको मेरी झोली में डाल दिया था,
तो अब तुम्हारे हर चीज के ऊपर मेरा हक है। तुम तो आत्महत्या कर ही नहीं सकते, अगर आत्महत्या करोगे तो तुम गुरु के साथ धोखा करोगे, और गुरु के साथ धोखा करोगे तो और महापाप के पापी बनोगे। वो फिर कहते हैं महाराज मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम ये बिल्डिंग बनाओ और तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है। अगर तुम्हें धर्मोपदेश पास प्राप्त करना है तो तुम्हें ये बिल्डिंग बनानी ही पड़ेगी। फिर वो बनाने लगता है तो शारीरिक तौर पे वो इतना सह सह के थक गया था, तो उसकी पीठ पे फोड़े उगाते हैं, उसमें खून मवाद फैलना शुरू हो जाता है। माता को उसके ऊपर बहुत तरस आता है। वो फिर अपने पति के पास जाती है, उसको बताती है ऐसे ऐसे उसको कष्ट हो रहा है, कहते उसको बुला के लाओ। जैसे ही मारपा को आके वो कहती हैं कि तुम्हें मिलारेपा को कहती हैं कि तुम्हें गुरु बुला रहे हैं, वो इतने कष्ट के बावजूद भी नाचता कूदता बिल्कुल आनंद में जाता है कि अब लगता है गुरुजी को तरस आ गया है, मुझे उपदेश देने वाले हैं। वो वहां जाता है तो वो उसके लिए कोई दवाई लेप वगैरह बना के उसको वो लगाते हैं, उसको कहते हैं थोड़े दिन तुम आराम करो। वो थोड़े दिन आराम करते हैं, फिर आ जाते हैं, हो गया बहुत आराम, उपदेश पाना है कि नहीं पाना। फिर उसको डांट के बोलते हैं चलो उठो और काम शुरू करो। वो फिर जाता है, वो लेकिन शारीरिक कष्ट जो है उसका वो उसको इजाजत नहीं दे रहा, उसका फिर ऐसे ही हो जाता है कि वो फिर उसकी पीठ पे फोड़े उगाते हैं, उसमें होता है। तब मारपा जी की पत्नी को उस पर बहुत तरस आता है और वो कहती हैं कि लगता है ये तुम्हें धर्मोपदेश देंगे ही नहीं, मैं तुम्हें एक और गुरु है जो इनके शिष्य है, लेकिन वो बहुत उन्नत अवस्था में पहुंच चुके हैं, वो तुम्हें ज्ञान देंगे और उसके लिए तुम्हारे लिए सारे साधन मैं करती हूँ कि वो कैसे ज्ञान देंगे, क्या क्या करना है, मैं तुम्हें सब कुछ करके देती हूँ और तुम उनके पास चले जाओ। वो वहां चले जाते हैं। वे गोउन डाउन करके एक मिलर मारपा जी के शिष्य होते हैं जो अब बहुत बड़े गुरु बन चुके हुए हैं, वो बहुत शिष्यों को ध्यान देते हैं। ये वहां पहुंच जाते हैं और गुरु माता का दिया हुआ सारा कुछ जो है वो उनके सामने रखते हैं, जिससे उनको ये लगता है कि ये सब कुछ मेरे गुरु मारपा ने भेजा है और इस शिष्य को भेजा है कि इसको मुझे शिक्षा दो। और वो उसको शिक्षा देने के लिए कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। लेकिन फिर मिलारेपा जी की किस्मत खराब। अब वहां पे फिर आ जाता है कि भाई मेरे को जो है कुछ उत्तर सब दिशा से आने वाले शिष्यों को जो है गुंडे डाकू जो है तंग कर रहे हैं, तुम क्षुद्र विद्या के ज्ञाता हो ये मुझे पता है, इसलिए तुम जो है क्षुद्र विद्या से उन डाकुओं को डराओ धमकाओ कष्ट दो ताकि मेरे शिष्य मेरे पास आए और गुरु दक्षिणा देके प्राप्त करें। वो बेचारा बहुत दुखी हो क्योंकि जितना ये शुद्ध विद्या तो मेरे तो दिमक की तरह लग गई है, जितना मैं इससे अपना पिंड छुड़ाना चाहता हूँ उतनी मुड़ मुड़ के मेरे पास आती है। लेकिन ज्ञान पाना है, उसको ये लगन है, उसके पास कोई और साधन भी नहीं है। जाता है फिर शुद्ध विद्या का उपयोग करके आके कहता है लो जी मैं कर आया, अब तो मुझे ज्ञान दो। वो उसको मान जाता है। यहाँ पर उसके कष्ट एक ही बार में कटने वाले होते हैं ऐसा लगता है, और उसको वो कहते हैं कि इस गुफा में जाओ और तुम 7 दिन तक गुफा में बंद होकर ध्यान करो। वो जाता है गुफा में 7 दिन तक ध्यान करता है, उसको आनंद तो बहुत आता है। 7 दिन बाद वो बाहर आके गुरु जी के सामने प्रकट होता है। गुरु जी कहते हैं तुमने ध्यान तो बहुत अच्छा किया, तुम्हें कोई अनुभव मिले? कहता है नहीं गुरु जी अनुभव तो मुझे कोई भी नहीं मिला। गोंदान कहते ये कैसे हो सकता है, मैंने अपनी पूरी विद्या तुम्हारे ऊपर दी, तुम्हें पूरा अच्छी तरह से तय करके ट्रेंड करके तुम्हें गुफा में भेजा, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं कोई एक लिंक गलत तो नहीं हो गया है? कुछ तो गलत हो रहा है। वो कुछ नहीं बोलते। इतने में मारपा जी का उनके पास संदेश आता है नरोपा जी के पास कि मैंने मेरे पुत्र के लिए मकान बनवाया है, उसका मैं मुहूर्त करना चाहता हूँ, तो तुम अपने सभी शिष्यों के साथ यहाँ आओ और आके उस मुहूर्त में हिस्सा लो। और मुझे ये पता है वो बदमाश मिलरेपा भी तेरे पास पहुंचा हुआ है, वो यहाँ से धोखे से भाग गया है, तेरे पास पहुंचा हुआ है, उसको भी संग में लेके ही आना। नरोपा जी बताते हैं उसको कि मिलोरेपा ऐसे ऐसे मारपा जी का संदेश आया है और वो मेरे गुरु है, मुझे जाना भी पड़ेगा और उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। वो कहता है वो तो मुझे बहुत मारेंगे। कहते क्यों ऐसा क्या हुआ है? कहता है ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे मुझे गुरु माँ ने आपके पास भेजा था। कहता है चलो अब जो भी हुआ है जाना तो पड़ेगा, अब जहां वहां जाओगे जो होगा वो सहना। ये करके नरोपा जी जो है वो जो भी मैक्सिमम धन धान्य फल अन्न पक्षी पशु जो वो ले जा सकते हैं सभी कुछ उनको गिफ्ट देने के लिए लेके जाते हैं। सिर्फ एक जो है विकलांग बकरी है उसको छोड़ जाते हैं। वो वहां जाते हैं, उनको सारी भेंटें देते हैं, कहते तुम सब कुछ भेंट में मेरे लिए ले आए हो?
मारपा जी पूछते हैं, कहते हैं हाँ। नरोपा जी कहते हैं हाँ जी गुरु महाराज मैं सब कुछ ले आया। तुम झूठ बोलते हो। उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। तुम एक विकलांग बकरी छोड़ के आए, जाओ उसको लेके आओ। वो जाता है, फिर वो बकरी को भी लेके आ जाता है। फिर कहता है तुमने एक और पाप किया है, मेरी जानकारी के बिना, मेरी आज्ञा के बिना तुमने मिलारेपा को धर्मोपदेश के वो रास्ते पे चलाया है, लेकिन वो नहीं पा सका क्योंकि उसने मेरा आज्ञा नहीं ली हुई थी। और तुमने ये क्यों किया और कैसे किया, पहले मुझे ये बताओ। वो बताता है जी मुझे भी अभी आने से पहले ये बातें पता लगी हैं। तो कहते हैं तुमने मेरी हस्ताक्षर के बिना ये काम कैसे किया। कहते हैं जी आपका हस्ताक्षर, आपका मोहर, आपकी जो है गुरु जी की हमारी छड़ी, गुरु जी का जो जादुई सामान था, सब कुछ मुझे मिला था। उसी से मुझे ये लगा था कि ये आपने ही इसको भेजा है, इसलिए मैंने दिया। तो मेरा कोई अपराध नहीं है। कहते अपराध है, तुमने उसकी पूर्ण तहकीकात नहीं कराई। फिर वो उससे पूछते हैं मिलारेपा को तुमको ये सब सामान किसने दिया। कहता है जी गुरु माता ने दिया। ये कह के भाग जाता है। या तो ये मेरी पिटाई करेंगे और या कुछ और कष्ट देंगे। फिर वो मारपा जी जो अपनी पत्नी को बुलाते हैं। वो आके बताती है हाँ मैंने ये दिया था क्योंकि आप इसको बहुत कष्ट दे रहे थे, उपदेश दे नहीं रहे थे। मैंने इसको गोंडा उनके पास भेज दिया और साथ में क्योंकि वो आपकी आज्ञा के बगैर करते नहीं, इसलिए मैंने सारे ये साधन किए। मारपा जी को आता है गुस्सा, वो उठते हैं और वो जो मारपा जी की पत्नी जो है वो जाके फटाफट अपने आप को मंदिर में प्रवेश करके उनके पूजा स्थल पे बंद कर लेती है। वो जितना मर्जी आवाजें लगाते वो निकलती नहीं है कि मैं निकलूंगी तो ये मारेंगे या कोई ना कोई मुझे दंड देंगे। वो निकलती नहीं है। खैर किसी तरह से ये कहानी खत्म होती है। आगे फिर अब मारपा जी को वो अपना जो भी काम करना होता है वो करते हैं और उसके बाद जो है वो मिलारेपा को कहते हैं कि तुम्हें मैं अब शिक्षा दूंगा। अब वो तुम्हारे को उसके बाद उसको जब वो फिर दुखी होता है, कहता है या तो मुझे आप उनसे शिक्षा प्राप्त करने दीजिए या मुझे आप शिक्षा दीजिए। तो बहुत कुछ होने के बाद अंततः वो उसको गले लगा लेते हैं और बहुत रोते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें जो ये कष्ट दे रहा था उस समय मैं भी अंदर ही अंदर रोता जा रहा था। तुम्हें हर कष्ट देने के बाद मैं रोता था। कारण क्या था कि तुमने जो शुद्ध विद्या से इतने पाप किए थे, उन पापों को काटना, उन कर्म बंधन को काटना बहुत जरूरी था। जब तक तुम्हारे सारे कर्म बंधन कटते नहीं, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता था और देता भी तो तुम्हें वो प्राप्ति नहीं होती। लेकिन मैं तुम्हें आज गले लगा रहा हूँ। उसको बड़ी जोर से कस के गले लगाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत उसको प्यार करते हैं और कहते हैं अब मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। तो अंततः उसको इतने कष्टों के बाद, जो कि उसको अब पता लगता है कि गुरु की कोई गलती नहीं थी, गुरु का क्रोध मेरे पे गलत नहीं था, मेरे पापों को वो काट रहे थे, मेरा ही भला कर रहे थे। तो वो दिल में बहुत उनके एहसानमंद होते हैं और वो उनको गुफा में एक बंद रह के अलग अलग पीरियड, कभी 7 दिन, कभी 15 दिन, कभी 30 दिन, इस तरह से वो उसको बोलते हैं धर्मोपदेश करो। और जो जैसे वो समझाते हैं वैसे वैसे मिलोरेपा जी करते जाते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त होता जाता है। और जब भी वो बुलाते हैं या उनको अंदर से कोई शिक्षा, ऐसी संदेश मिलता है कि बाहर जाओ और अपने गुरु से बात करो, वो फिर गुफा का द्वार तोड़ के बाहर आते हैं, बातें करते हैं, उनसे फिर आगे अगली शिक्षा लेते हैं, फिर गुफा में जाते हैं, फिर शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरह चलते चलते हर बार उनका जो ज्ञान का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक दिन अचानक गुफा में उनको कुछ इस तरह के दृश्य आते हैं कि उनकी माँ बहुत दुखी है। उनकी माँ की मृत्यु नहीं, उनकी माँ की मृत्यु हो गई, उनकी बहन पागल होकर जंगलों में घूम रही है सारे उसमें। और उनको कोई मतलब घर के उनकी जो जितनी भी अच्छी अच्छी ग्रंथ हैं वो नाश होने की स्थिति में आ रहे हैं। तो वो फिर दरवाजा तोड़ के गुफा का बाहर आते हैं और मारपा जी को बताते हैं कि इस तरह मुझे स्वप्न आया है, तो अब बताइए मैं जाना चाहता हूँ। कहते तुम अगर जाना चाहते हो तो जाओ और जाके अपना जो वहां ग्रंथों को बचाओ, अपने माता पिता के लिए करो, सब कुछ करो और इसका प्राप्त करो विद्या और उनका भला करो। तुम्हारी माँ की मृत्यु हो चुकी है, उनका कर्म कांड करो, जाके सब कुछ करो। उनको गले लगा के आज्ञा देते हैं, बहुत अच्छा भोज करते हैं वो और उनकी पत्नी मिलके। उनको प्रसाद के रूप में एक नैवेद्य पात्र रखते हैं, उसके ऊपर कुदरत की तरफ से बहुत अच्छी एक रोशनी आती है, उसमें से थोड़ा सा मारपा जी लेते हैं, बाकी कहते हैं तुम सारा मिलोरेपा ही तुम खाओ और तुम्हें उसके लिए बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। वो प्रसाद खा के फिर वो अपने माता के पास जाने की तैयारी करते हैं अपने गांव। और जो उनका गांव बहुत दूर है, शायद अगर वो पैरों से चल के जाते तो उनको 3 महीने लगते,
लेकिन उन्होंने इतने दिनों में इतनी विद्या प्राप्त करके इतना वो शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे दृढ़ हो चुके हैं कि वो 3 दिन में वो यात्रा पूरी करके वहां पहुंच जाते हैं। जाके पता करके वो वहां जाते हैं, देखते हैं उनकी माता जो है वो खत्म हो चुकी हैं और उनकी जो ग्रंथ है वो एक तरह से मतलब खत्म होने जा रहे हैं। और वो कहते हैं मैं अब माता का कर्म कांड करूं, इसके लिए वो उनके एक शिक्षक होते हैं उनके पास जाता है। लेकिन वहां पता लगता है शिक्षक की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका पुत्र भी यही काम कर रहा है। तो वो उसको कहते हैं तुम मेरी माता का कर्म कांड करो और मैं जितने भी मेरे ग्रंथ सुरक्षित हैं मैं सब तुमको दूंगा, क्योंकि तुम भी ज्ञान के रास्ते पे चल पड़े। तो वो मान जाता है, वो उस काम को करके ग्रंथ उसको दे के कर्म कांड करवा के वो आगे फिर गुफा में शिक्षा के लिए चले जाते हैं, ध्यान के लिए चले जाते हैं। धीरे 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 वो ध्यान प्राप्त करते रहते हैं। जब अन्न जल खत्म होता है गांव में जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। कभी वो चाची के घर पहुंच जाते हैं, वो बड़ा कष्ट देती है, बड़े दुर्व्यवहार करती है। फिर वो औरों से किसी से कुछ प्राप्त हो जाता है, फिर गुफा में बंद हो जाते हैं। फिर जब खत्म होता है फिर जाते हैं, फिर वहां उनको चाचा मिल जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, वो भी बड़ा अपमान करते हैं। लेकिन गांव वाले धीरे धीरे थोड़े से उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है और वो इस तरह करते हैं। फिर उनकी बहन को पता लगता है, उनकी बहन एक दिन उनके लिए भोजन वगैरह लेके जाती है, लेकिन उस भोजन को ग्रहण करने के बाद उनका दिमाग जो हिल जाता है और उनको ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि इस भोजन में कुछ गलती है। फिर वो बड़े परेशान होते हैं और अपने ध्यान में देखते हैं कि क्या हुआ है। तब पता लगता है कि ये भोजन किसी गलत तरीके से मेरे पास आया है और इसके कारण जो है मेरी धर्मोत्तम मतलब ज्ञान पाने में बाधा आ रही है। तो वो अब खाना पीना ही छोड़ देते हैं, वो कुछ भी नहीं खाते और जो उनके गुफा के बाहर कोई फल पत्ते लगे हुए हैं उन्हीं से अपना गुजारा करते हुए वो प्राप्त करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और धीरे 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 वो उपदेश प्राप्त करते जाते हैं। कई शिष्य उनके पास आते हैं और कभी वो ध्यान की, कभी वो ज्ञान की, कभी वो किसी न किसी अपनी प्रॉब्लम को लेके आते हैं। वो उनको बड़े गूढ़ विचार देते हैं और उन शिष्यों का भी भला होता जाता है, वो भी ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ते जाते हैं और अंततः आखिर में जाके उनको स्वप्न आता है किसी भी तरह से कि एक आवाज आती है कि अब तुम पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हो। और एक ही जन्म में बुद्धत्व को प्राप्त होना ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसको तुमने कई कष्टों के बाद, कई साधनों के बाद किसी भी तरह करके प्राप्त कर लिया है और इसके लिए तुमने जो जो कुछ भी सहा है वो बहुत अद्भुत है, बहुत तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन अब तुम बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हो। तो तिब्बत के ये बड़े महान एक ही जन्म में बुद्धत्व को प्राप्त होने वाले इस मिलारेपा जी की कथा को सुनने के बाद हम शत शत नमन करते हैं और हम भी इसमें कुछ ग्रहण कर सके, कुछ पा सके, करते हैं। और आज की मेरी अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का मांगते हुए धन्यवाद भी कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मैं बहुत कुछ और कह सकती थी जो नहीं कह पाई हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर थी अविनाश जी मिलरप्पा जी की कहानी। इसमें एक छोटा सा एंड में हम चूक गए कि मिलरप्पा को जहर देने की भी कोशिश की गई थी, है ना। जब मिलरप्पा जी ने इतनी ख्याति पाली, लोग उनको इतना रिस्पेक्ट करने लगे, वो एक धर्म गुरु के रूप में स्थापित हो गए, तो वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति था जो उनसे बड़ी ईर्ष्या होती थी कि ये इतना क्यों ख्याति पा रहा है। तो उसको लगा कैसे भी इसकी ना मृत्यु हो जाए तो ठीक हो। तो वो एक स्त्री को तैयार करते हैं कि मैं तुम्हें हीरो का हार दूंगा और तुमसे मैं विवाह भी कर लूंगा, तुम ये जहर वाली खीर या जहर वाला दही, इस तरह का एक मीठा पदार्थ कहते हैं, उसको आप खिला करके आ जाओ। तो वो स्त्री वहां जाती है और मिलरप्पा जी तो अपने दिव्य ज्ञान से उस चीज को पहले ही पता चल जाता है कि ऐसा ही। वो कहते हैं कि तुम पहले जाकर उस व्यक्ति से वो हीरो का हार ले आओ, उसके बाद मैं इसको खा लूंगा। तो वो बड़ी घबराई कि मैं मतलब इनको पहले से कैसे पता चल गया। लौट कर वापस उसी व्यक्ति के पास आती है और बोलती है कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, उनको तो हमारा सारा राज्य, हम जो भी षड्यंत्र कर रहे हैं वो सब पता है। तो वो उसको हार देता है, कहता है कि तुम कैसे भी जाओ, उसको वापस मनाता है कि मैं तुमसे विवाह भी कर लूंगा, तुम जाओ और इसको खिला कर आओ। मिलरप्पा जी वो चीज, जो भी खीर या दही कुछ भी बोले आप, वो खा लेते हैं बहुत प्रेम से और आ, उसके बाद वो
उसको कहते हैं कि ठीक है, मेरा तो वैसे ही अंत आ ही गया है, इस तरह से नहीं, तो इस तरह से ही ठीक है। फिर वो व्यक्ति वापस देखने आता है कि अच्छा क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम तो बड़े ही अपने आप को ज्ञानी सिद्ध पुरुष मानते थे और तुमने ये खा लिया, अगर तुम्हें कष्ट हो रहा है तो ये थोड़ा कष्ट तुम मुझे दे दो। तो वो कहता है कि नहीं, जो कष्ट हो रहा है वो तुम सहन नहीं कर सकते हो। तो कहता है अरे क्या नहीं सहन कर सकता, मैं सब सहन कर सकता हूँ। कह कि अरे मेरी बात मानो, तुम सहन नहीं कर पाओगे करके। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं थोड़ा सा कष्ट इस दरवाजे को दे देता हूँ। तो मिलरप्पा जी अपना थोड़ा सा कष्ट अपनी ऊर्जा से उस दरवाजे में डालते हैं। वो किवाड़ एकदम फड़फड़ाने लगता है, जोर जोर से बजने लगता है, मतलब थोड़ा सा कष्ट भी वो सहन नहीं कर पाता। तो उसको लगता है ये तो ऐसे ही तंत्र मंत्र दिखा रहे हैं। कहते हैं नहीं नहीं, आप मुझे ही दो, मैं ही देखना चाहता हूँ कितना कष्ट हो रहा है। तो वो थोड़ा सा और वो आदमी छटपटाने लगता है थोड़ा सा कष्ट पाते ही, माफी मांगने लगता है। मिलरप्पा जी का हृदय इतना विशाल कि वो उसको भी क्षमा कर देते हैं। इस तरह से फिर वो अपना देह भी त्यागते हैं और अपने जाने से पहले अपने सारे शिष्यों को शिक्षा भी देते हैं, अपना कर्म कांड किस तरह से उनका अंतिम संस्कार हो इसकी भी पूरी जानकारी देते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी बताई आपने अविनाश जी, आज शिक्षक दिवस के रूप में एक अनूठे शिष्य की कहानी, जिसकी सहन शक्ति हमारे लिए एक प्रेरणा का मतलब सबक बन सकती है। इतने कष्ट सहने के बाद, ऐसा तो नहीं है कि घर बनाना कोई 1 या 2 दिन की, कितने सालों उन्होंने गुरु की सेवा की, उनकी उपेक्षा, उनके अपशब्द सुने बिना किसी शिकायत के। वो रात रात भर रो लेते थे, लेकिन दूसरे दिन फिर हाथ जोड़ के गुरु के आगे खड़े हो जाते थे। तो मिलरप्पा जी से जो सीखने की कुछ चीजें जो मुझे लगता है हमें जाननी चाहिए, वो एक तो है गुरु के प्रति एकदम श्रद्धा और सहन शक्ति। दूसरा, खुद की गलती का एहसास। गलती का एहसास उनको मालूम चल गया था, जो उन्होंने शूद्र विद्या सीखी है वो गलत है, उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को गलत कर्मों में बांध लिया है। अपनी गलती का एहसास होना और उसे सुधारने की कोशिश करना, ये भी एक बहुत बड़ा गुण कहना चाहिए। समय पर उनके अंदर इस चीज का भाव आ गया और उन्होंने एक मिलरप्पा रूपी मारपा रूपी अच्छे गुरु को तलाशा खुद के कल्याण के लिए। बाद में हम देखें तो कितना सुंदर था, इतने पाप करने के बाद भी उन्होंने ध्यान साधना से मोक्ष की प्राप्ति कर ली। इसके बाद में समय का महत्व ऐसे जाने कि वो भिक्षा मांगने के लिए उनको दर दर जाना पड़ता था, घर घर घूमते थे, तो उन्हें लगता था इससे मेरा समय ही व्यर्थ हो रहा है। उन्होंने अपनी साधना से खुद को, भूख को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। मैं खाऊंगा ही उसके नहीं। बाद अगर देखें जी, उसके बाद जब उनकी बहन ने जो उनको भोजन दिया था, जिसकी वजह से उनकी ध्यान साधना नहीं लग पा रही थी, उसका मुख्य कारण था वो भोजन असात्विक और अशुद्ध था, मतलब मांसाहारी था। तो यदि आप ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सात्विक और शाकाहारी भोजन करना हमारे लिए नित्यंत जरूरी है। फिर एक और इसमें खूबी की बात यह है कि ध्यान साधना में जब रुकावट आई, तब उन्होंने अपने गुरु द्वारा दी हुई चिट्ठी को खोला। उससे हाँ पहले जब वो अपने गांव में प्रवेश किया, लोग उनको मारने के लिए दौड़े, हम्म। लेकिन उन्होंने वो सारे कष्ट सहे। कई दिन तक वो उस गांव के बाहर ही रहे। लोगों ने उनको अपनाया नहीं कि ये तो अभी भी शुद्र विद्या करता होगा, ये इसने हमारा इतना नुकसान किया है। लेकिन वो बाहर वहीं डटे रहे, अपने कष्ट सहते रहे। लेकिन जब बहन ने भोजन कराया और उनका दिमाग कहते हैं ना घूम गया और वो ध्यान में मन नहीं लग रहा था, ध्यान नहीं कर पाने के कारण वो जो चिट्ठी गुरु ने दी थी कि जब तुम अत्यंत कष्ट में हो तभी ये खोलना, तो उस स्थिति में उन्होंने उस चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा था कि भोजन हमेशा शुद्ध और शाकाहारी होना चाहिए। तब उनको ये ज्ञान आया। उसके बाद मेहनत और लगन के कारण उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। इसी के साथ मैं अभी आप सबसे आज्ञा चाहूंगी, इसका आप चिंतन मनन करें, देखें कि एक गुरु और शिष्य परंपरा क्या होती है, शिष्य क्या होता है। मिलरप्पा जी आज तिब्बत के बहुत बड़े महान गुरु के रूप में स्थापित हैं। तो ये उनका जो जर्नी है वो आसान नहीं थी, लेकिन कष्टों को सहने के बाद भी उन्होंने बुद्धत्व को एक ही जन्म में पाया। तो इसके लिए वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। चलिए दोस्तों, हो सकता है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।